बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राजेंद्र राठौड़ की सक्रियता से ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि राठौड़ अब राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में किसी बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही चर्चा तो ये भी थी कि हो सकता है कि राठौड़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर सामने आए, और इस बात को अब खुद राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर राजनीतिक दलों में काफ़ी तैयारी चल रही है। बैठकें और जनसंपर्क अभियान भी लगातार हो रहे हैं। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ सीकर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कुछ बातें स्पष्ट की हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगामी उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरने की बात कही है। राठौड़ ने कहा कि मैं चुनाव हारा हुआ हूं और इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा उसकी पालना सच्चे सिपाही के तौर पर करता रहूंगा। तबादलों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है, तबादलों को लेकर किसी में मतभेद नहीं है। आगे बढ़ने से पहले राठौड़ का ये बयान आप सुनिए। परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं चुनाव में क्योंकि पराजित हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई चुनाव ना आगे लड़ना, और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालना करूंगा। पार्टी कोई और प्रमुख जो पद देना चाहेगी आपको? तो जो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं, इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। सर, उपनिवेश से भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभी ये जो भर्ती हुई, इसके अंदर कोई सियासी चेहरा अभी तक सामने नहीं आया, आने की संभावना है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आरपीसी के सदस्य आ गए सामने, और वो गठजोड़, जिस गठजोड़ के तंत्र कहीं से कहीं तक फैले हुए हैं, धीरे धीरे कईयों के चेहरे से नकाब उतर रहा है। यह आगे भी जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कि आज लगभग 125 से ज्यादा लोग जेलों में है। किस प्रकार नौकरियों की लूट, पेपर की लूट और नौजवानों के अरमानों की लूट पिछली सरकार में हुई, वो सरकार आज हमें कई मामलों में सीख दे रही है। उनको खुद को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, जहां सिर्फ कालक ही नजर आ रही है। सब तबादलों को लेकर आपकी जो विधायक हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे, तबादले नहीं, और जहाँ पे पोस्ट खाली है वहां पर भी नहीं अधिकारियों को लगा रहे। देखिए, सामान्य प्रक्रिया है, तबादले होना नहीं होना, अब चूंकि पाबंदी लगी है, सब सामान्य प्रक्रिया है। निश्चित अंतराल के बाद निश्चित समय में सारी बातें हो जाएगी। किसी का कोई मतभेद और मनभेद नहीं, हम सब। इसके साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभियान संगठन का पर्व है। इस पर्व में सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी जरूरी है। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर अभियान के 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य किया गया है। राठौड़ ने सीकर में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की थी। राठौड़ ने इस दौरान कहा कि राजनीति में चर्चाओं का दौर चलता रहता है, चर्चाओं का दौर जारी रहना चाहिए, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पर हम सब विराजमान हैं, और इसीलिए 5 साल तक संगठन के आदेश पर सड़कों पर उतरकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। प्रदेश में खाली हुई 6 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने की घोषणा होने वाली है। इन 6 में से एक सीट भाजपा के खाते की भी है। सुलुम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हाल ही में निधन हुआ है, जिस वजह से ये सीट खाली हो गई है। ये सीट भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है, और इसके लिए भाजपा ने इस सीट पर विशेष फोकस किया है। इसके अलावा भाजपा के पास इन 5 सीटों पर खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि 2 से 3 सीटें अवश्य जीती जाएं, और इसके लिए भी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों खिवसर, देवली उनियारा, सुलुम्बर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा भी जल्द ही होगी, और इसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।